इंदर सिंह जी एडवोकेट जो कासंडी से हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, आएँ और अपने विचार रखें। और मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि शिवा से बोलने वाले की थोड़ी तादाद ज़्यादा है, उनने फिर बीच बीच में बुलवाऊँगा। शिवा से ज़्यादा बोल लिए, 2-3 नाम हो रहे लिए इसमें। ये यहाँ लगा दीजिए साथ में। आदरणीय प्रधान जी और प्यारे भाइयों, आज के इस महासम्मेलन की सफलता के लिए आयोजक बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस सम्मेलन से जो निष्कर्ष निकलेगा वो हम अपने प्रत्येक गांव में और प्रत्येक घर तक उस संदेश को पहुंचाएंगे। मेरा एक निवेदन है कि जहां देश के संविधान का, कानून का हमें पालन करना चाहिए, उसके साथ साथ जो हमारे समाज की जो मर्यादाएं हैं उनका भी हमने उसी प्रकार पालन करना चाहिए जैसे कानून का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार मर्यादाएं भी समाज की ज़रूरी होती हैं। ये जो खाप के सम्मेलन होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक बुराइयों से लड़ाई लड़ना, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन करना। हमारे समाज में नशाखोरी और दहेज प्रथा 2 प्रमुख समस्याएं हैं जो समाज को बहुत कमज़ोर किए हुए हैं। खेती का धंधा, जो हमारा कृषि का धंधा है, वो बहुत मुनाफे का धंधा नहीं है, हालांकि घाटे का धंधा है। जितनी किसान मेहनत करता है, जितनी उस पर लागत आती है, जब उसकी फसल की बिक्री का समय आता है तो उसको एमएसपी नहीं दी जाती। किसानों के बहुत बड़े आंदोलन के बावजूद भी और सरकार के आश्वासन के बावजूद भी वो एमएसपी आज तक लागू नहीं हुई। और इसलिए किसान परिवारों को ये चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दें। समाज की तरक्की तभी होगी जब हमारे समाज में शिक्षा ज़्यादा होगी। बड़ा मुकाबले का ज़माना है, बहुत कंपटीशन का ज़माना है। 50% से ज़्यादा सीटें तो वैसे ही रिजर्वेशन हो गई, अब 50% के अंदर भी 10% और होगी। अब केवल 40% सीटें हैं सरकारी नौकरी में। इसलिए हमारे बेटे बेटियों को औरों से ज़्यादा दुगनी चौगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेरिट का मामला है, बहुत मुकाबले का मामला है, इसमें थोड़ी मेहनत से काम नहीं चलेगा। हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी ज़रूर दें। आज भौतिकवाद का ज़माना है, ठीक है, बच्चे तरक्की करें, पढ़ाई करें, लायक बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और विदेशों तक भी जाएं, लेकिन जो हमारे समाज की मर्यादाएं हैं, भाई भाई के प्रति प्रेम, बाप बेटे के प्रति प्रेम, बेटे बेटी के प्रति प्रेम, समाज का वो मूल आधार है, मूल आधार है। मैं देखता हूँ आजकल अदालतों में, जब मैं 1974 में वकालत में आया, उसमें परिवार का कोई झगड़ा नहीं होता था, पति पत्नी का कोई झगड़ा नहीं होता था, और इसी प्रकार भाई भाई का, खेवट का कोई झगड़ा, कोई मुकदमा नहीं होता था। आज मैं देखता हूँ अदालतें परिवार के झगड़ों से भरी पड़ी हैं, पति पत्नी के बीच के झगड़े, भाई भाई के बीच में खेवट के झगड़े। हमें कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। परिवार में सुख शांति होगी तो समाज में सुख शांति होगी। परिवार दुखी होगा तो समाज सुखी नहीं हो सकता। परिवार और व्यक्ति सबसे पहली इकाई है हमारे समाज की। हम अपने परिवारों को, उसमें परिवारों में आपस में प्रेम पैदा करें, भाईचारा पैदा करें, कोशिश करें भाई भाई के बीच में खेवट तकसीम का कोई मुकदमा ना हो। अरे वो बात जो सारे भाई मिल बैठ करके कर सकते हैं। 4 भाई हैं, 10 एकड़ ज़मीन है, आपस में बैठ कर बांट सकते हैं। एफिडेविट दे दें रेवेन्यू ऑफिसर को, तहसीलदार को, खेवट का 1 दिन में बंटवारा हो जाएगा, उसके हिसाब से इंतकाल हो जाएगा। लेकिन आपस में लालच में जो है अदालत में चले जाते हैं, और अदालत का तो आप जानते हो बड़ा लंबा रास्ता होता है। एक छोटी सी बात के लिए वर्षों चले जाते हैं, 10-10 साल, 20-20 साल चले जाते हैं। आपस में परिवार में रंजिश भी बढ़ती है और पैसा भी बर्बाद होता है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से, बुज़ुर्गों से निवेदन है कि पंचायत से हम ये निष्कर्ष लेके जाएं कि हमने परिवार में कोई झगड़ा, गांव में कोई मुकदमा नहीं रहने देना है। हर झगड़े का फैसला करवा दें, पुलिस में पैसे बर्बाद ना हो, कोर्टों में पैसे बर्बाद ना हो, सुख शांति से प्रेम से बात करके, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो भाई हैं, वो जो है वो उसका फैसला करा दें। मेरा एक बार फिर आप सभी से बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आयोजकों का फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।